नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्निंग ट्यूटोरियल पे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने टाइम एंड टेंस के बारे में पढ़ा था, साथ ही टेंस के यूजेस को भी पढ़ा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस और एक होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब जो अभी चल रहा है वो वाला जो टेंस हुआ वो प्रेजेंट टेंस हुआ, जो बीता हुआ है वो पास्ट टेंस हुआ और जो आने वाला है वो फ्यूचर टेंस हुआ। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग वॉइस को पढ़ने वाले हैं। वॉइस का मतलब होता है एक्टिव और पैसिव वॉइस। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वर्ब फॉर्म और टेंस कंप्लीट है तभी वॉइस वाला वीडियो देखिएगा, अन्यथा पहले वर्ब फॉर्म और टेंस कंप्लीट कर लीजिए। तो आइए अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। समझ गया? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो पुलिस ने चोर को पकड़ा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? तो सब्जेक्ट जो हमारा पुलिस है वही इंपॉर्टेंट है, तो ये एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, और वहीं पे अगर हमारा एग्जांपल है कि चोर पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, तो यहाँ पे पकड़ा कौन गया? चोर। तो चोर यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया, मतलब इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, कहने का मतलब तो वही रहता है, बस बोलने का स्टाइल चेंज हो जाता है। एक्टिव वॉइस के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और अगर पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट होता है। ठीक है, समझ में आया? हिंदी में जो के द्वारा होता है ना, बाई का मतलब वही के द्वारा होता है। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल अभी आप लोगों को क्या बताए थे कि पुलिस ने चोर को पकड़ा। क्या बताए थे एग्जाम्पल? पुलिस ने चोर को पकड़ा। ठीक है, तो ये तो एक्टिव वॉइस में हुआ, पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस हुआ। लेकिन अगर इसी को हम लिखते हैं कि चोर पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, क्या लिखते हैं? चोर पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। तो यहाँ पे के द्वारा जो लगा है ये तो पैसिव वॉइस है, तो के द्वारा जो लगा है वही के द्वारा का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? बाई होता है। ठीक है, अब यहाँ एक चीज समझना है कि हमने जो भी टेंसेज में पढ़ा था वो सारे वर्ब्स एक्टिव वॉइस में थे। ठीक है, टेंस में हम लोगों ने जो भी पढ़ा था वो सारे वॉइस किस में थे? एक्टिव वॉइस में। अब अगर हम रूल्स की बात करें कि एक्टिव से पैसिव में जो चेंज करेंगे तो रूल क्या होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट रहेगा वो पैसिव में क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। याद रहेगा, जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट रहेगा वो पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो पैसिव में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट तो समझ गए कि इंटरचेंज बस हो जाता है। एक्टिव में जो सब्जेक्ट है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाता है, और जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर हम मेन वर्ब की बात करते हैं तो मेन वर्ब हमेशा वर्ब का तीसरा रूप मतलब V3 फॉर्म आता है। तो मेन वर्ब में कुछ भी हमें नहीं सोचना है, मेन वर्ब कभी भी रहेगा पैसिव वॉइस में तो वो V3 के फॉर्म में ही रहेगा। अब बच रहा है हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो सारा का सारा खेल ना हेल्पिंग वर्ब का है। और इसके लिए भी एक ट्रिक है, जो भी टेंस लिखा है ना उसके आगे वाला टेंस का हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, हमने हेल्पिंग वर्ब बोला है, मेन वर्ब की बात नहीं की है। मेन वर्ब तो हमेशा V3 ही रहेगा। हेल्पिंग वर्ब की बात की है कि वो आगे वाले टेंस का हेल्पिंग वर्ब आएगा। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का बात करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब आएगा। अभी जस्ट उसको और हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। जैसे मान लीजिए एक हम एग्जांपल लेते हैं कि द पुलिस अरेस्टेड द थीव्स, द पुलिस अरेस्टेड द थीव्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है? किसमें है? सिंपल पास्ट में। अरेस्टेड लगा हुआ है तो ये सिंपल पास्ट में है। ठीक है, तो सिंपल पास्ट के बाद कौन सा टेंस आएगा? तो पास्ट कंटिन्यूअस आएगा। तो पास्ट कंटिन्यूअस में तो वाज वेयर लगता है, तो द थीव्स जो है यही तो हमारा इस एक्टिव वॉइस के लिए सब्जेक्ट था। तो जब हम पैसिव में इसको चेंज करेंगे तो ये द थीव्स क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो द थीव्स तो यहाँ पे लिखाएगा, और द थीव्स के साथ क्या लगेगा? तो वेयर लगेगा, तो द थीव्स वेयर। और अरेस्टेड V2 है, अरेस्ट से बना है अरेस्टेड, लेकिन इसका V3 भी अरेस्टेड ही होता है, तो द थीव्स वेयर अरेस्टेड। अब रहा बात कि बाई हम पुलिस लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे बाई प्लस पुलिस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चोर को पकड़ने का काम तो पुलिस ही करेगी ना, तो इसलिए बाई प्लस सब्जेक्ट यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो एजेंट है वो हिडन है। हिडन है मतलब छुपा हुआ है, बट उसका मीनिंग पता है हम लोगों को। ठीक है, हिडन है मतलब उसका मीनिंग पता है, उसका अर्थ हम जानते हैं, बट इसमें हमको यूज नहीं करना है। अब देखिए, जैसे हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं
तो प्रेजेंट टेंस का 4 पार्ट होता है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट टेंस का अगर हम बात करते हैं तो इसका भी 4 पार्ट है, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर इसी तरह से अगर हम फ्यूचर का बात करते हैं तो इसका भी 4 पार्ट है, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब रहा बात कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर कोई एक्टिव वॉइस से हमें पैसिव में चेंज करना है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले का जो हमारा होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला आएगा। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या आएगा हमारा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाला आएगा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा कि हम बस हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं। तो जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब डू या डज रहता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या रहता है, तो एम, इज या आर रहता है। तो बस हमें हेल्पिंग वर्ब को प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग चेंज करना है। अब फिर बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो रहेगा उसको अगर पैसिव बनाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या रहता है, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव रहता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या रहता है, तो हैज बीन या हैव बीन रहता है। ठीक है, हैज बीन या हैव बीन रहता है। समझ में आ रहा है बात। फिर इसी तरह से अगर हम सिंपल पास्ट का बात करते हैं तो उसका पैसिव किस में जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। जैसे सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब डिड होगा और पास्ट कंटिन्यूअस का क्या होगा, तो वाज या वेयर होगा। ठीक है, याद रहेगा। फिर इसी तरह से हम पास्ट परफेक्ट का अगर बात करते हैं तो पास्ट परफेक्ट किस में जाएगा, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड होता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या होता है, हैड बीन होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम सिंपल फ्यूचर का बात करें तो ये किस में जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में जाएगा। सिंपल फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो शैल और विल होता है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस का बात करें तो शैल बी या विल भी होता है। ठीक है, शैल बी या विल भी होता है। फिर इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट का बात करें तो वो फ्यूचर परफेक्ट किस में जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या रहता है हेल्पिंग वर्ब, तो शैल हैव रहता है या विल हैव रहता है, मतलब शैल विल के साथ क्या लगता है, तो हैव यहाँ पे लगता है। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, तो शैल विल के साथ हैव बीन लगेगा, शैल विल के साथ क्या लगेगा, तो हैव बीन लगेगा। ठीक है, याद रहेगा। अब समझ में आया कि एक टेंस आगे का हमको हेल्पिंग वर्ब लेना है। हम बात कर रहे हैं बस हेल्पिंग वर्ब का, मेन वर्ब तो हमेशा V3 में रहेगा। मेन वर्ब में आपको परेशान होने नहीं है, मेन वर्ब किस में रहेगा, V3 में रहेगा, और हेल्पिंग वर्ब आगे वाला टेंस में चला जाएगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सिंपल प्रेजेंट का तो बता दिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, सिंपल पास्ट का पास्ट कंटिन्यूअस होगा, सिंपल फ्यूचर का फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, और फ्यूचर परफेक्ट का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अब हमारे पास बच रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। मतलब कंटिन्यूअस वाला जो भी रहेगा वो आगे नहीं जाएगा, क्योंकि आगे जाएगा तो वो परफेक्ट में बन जाएगा। तो कंटिन्यूअस वाला आगे नहीं जाता है, वो अपने में ही आ जाता है, बस बीइंग हम लगा देते हैं। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही, पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस में ही, और फ्यूचर कंटिन्यूअस का फ्यूचर कंटिन्यूअस में ही। बस इसमें किसको हमको लिख देना है, तो बीइंग इसमें ऐड कर देना है। मतलब बीइंग के साथ हमारा V3 ऐड होगा। V3 तो लगाना ही है, पैसिव में जब भी जाएंगे तो V3 लगाना ही है, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होना ही है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होना ही है। ठीक है, आइए अब इसको बारी बारी से एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। वैसे अगर आप टेबल याद करना चाहते हैं तो हर टेंस का वॉइस बनाने से पहले टेबल बताएंगे ही, बस आप कॉपी निकाल कर रखिए और नोट डाउन करते रहिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का बात करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, यही होता है। तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो हमारा है ये यहाँ पे स्टार्टिंग में मतलब सब्जेक्ट के फॉर्म में आ जाएगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद ये तो सिंपल प्रेजेंट है, तो हम क्या बताए थे कि मेन वर्ब तो V3 होगा, मेन वर्ब में तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है। अब रहा हेल्पिंग वर्ब का बात, तो हेल्पिंग वर्ब एक टेंस आगे जाता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब लगता है, मतलब डू डज लगता है, तो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो उसमें क्या लगता है, एम इज आर लगता है। तो इसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम एम या इज या आर ले लेंगे। ठीक है, फिर V3 हो जाएगा, फिर बाई हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब एग्जाम्पल से इसको समझिए। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि राम इट्स अ मैंगो। ठीक है, तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, इट्स वर्ब हो गया, और मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसी ऑब्जेक्ट को तो हमको सब्जेक्ट करना है, इसी ऑब्जेक्ट को हमको सब्जेक्ट के फॉर्म में ले लेना है, मतलब स्टार्टिंग में इसको लगा लेना है। तो अ मैंगो हो जाएगा। अब अ मैंगो के साथ इज लगेगा या एम या आर, तो आप सब जानते हैं कि इज लगेगा, तो अ मैंगो इज। अब यहाँ पे इट्स जो वर्ब है तो इट का V3 क्या होता है, ईटेन होता है, तो अ मैंगो इज ईटेन, और बाई तो लगाना है तो बाई हो जाएगा।
और राम के बदले तो राम ही रह जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा इसका, अ मैंगो इज ईटेन बाय राम, ठीक है। फिर इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सी टीचेज यू, तो यहाँ पे सी हो गया सब्जेक्ट, टीचेज हो गया वर्ब और यू हो गया ऑब्जेक्ट। तो यही वाला जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, मतलब पहले क्या हो जाएगा, तो यू हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यू और यू के साथ एम इज आर क्या लगेगा, तो सब आदमी बता दीजिएगा तुरंत कि आर लगेगा, तो यू आर। और टीच का भी थ्री क्या होता है, तो टॉट होता है, तो यू आर टॉट। और बाई तो लगाना है हमको, तो बाई लगेगा। और सी का क्या हो जाएगा, तो सी का हर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, ही लव्स मी। ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, लव्स वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट है। तो इसी ऑब्जेक्ट को हमको सब्जेक्ट करना है, तो मी के लिए सब्जेक्टिव फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, तो आई हो जाएगा। प्रोनाउन कैसे चेंज होता है यह भी जस्ट हम आप लोगों को डिटेल से बता देंगे। तो मी का क्या होगा, आई हो जाएगा, और आई के साथ तो लगता है एम, तो आई एम। और लव का क्या हो जाएगा, लव्ड हो जाएगा भी3, तो आई एम लव्ड बाई। ही का क्या होगा, तो हिम होगा, ठीक है। समझ में आया। तो अब रहा बात कि प्रोनाउन कैसे चेंज होता है, हमको ये मतलब अभी अच्छे से समझना है। तो प्रोनाउन किस तरह से चेंज होता है, जैसे आई है तो आई का क्या हो जाएगा, तो आई का मी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से वी है तो वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। ये हम बात करते हैं, जैसे आई है तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, मतलब सब्जेक्ट में रहेगा तो आई या वी होगा, और अगर ऑब्जेक्ट में जाएगा तो मी या वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर यू लिखा हुआ है तो यू का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों में क्या रहता है, यू ही रहता है, ठीक है। दे रहेगा तो दे का हो जाता है देम, दे का क्या हो जाता है, देम हो जाता है। फिर इसी तरह से ही रहेगा तो ही का हो जाता है हिम, ठीक है। ही का क्या होता है, हिम होता है। सी अगर रहेगा तो सी का होता है हर, सी का क्या होता है, हर होता है। और ईट अगर रहेगा तो ईट का इट ही होता है। तो समझ में आया प्रोनाउन किस तरह से चेंज होता है। तो देख लीजिएगा कि सब्जेक्ट में हमको लेना है या ऑब्जेक्ट में लेना है। अब कुछ ऐसे सेंटेंस की बात करते हैं जिसमें एजेंट हिडन रहता है, मतलब बाई प्लस एजेंट हमको लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे है पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, तो यहाँ पे पीपल क्या है, सब्जेक्ट है। फिर स्पीक क्या है, वर्ब है। और हिंदी क्या है, तो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे इसी ऑब्जेक्ट को हमको पहले सब्जेक्ट में लेना है, तो हिंदी तो हो जाएगा पहले, और हिंदी के साथ क्या लगेगा, इज एम आर, तो जानते हैं कि इज लगेगा, तो हिंदी इज। स्पीक का भी थ्री क्या बनेगा, तो स्पीक स्पोक स्पोकन होता है, तो स्पोकन इन बिहार। बाई पीपल हमको लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी या इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज की बात होगी तो इंसान ही बोलेगा, जानवर तो बोलेगा नहीं। तो बाई प्लस पीपल मतलब बाई प्लस एजेंट हमको लगाने की जरूरत नहीं है। फिर इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है हमारा, पीपल रिमेम्बर भगत सिंह फॉर हिज ब्रेवरी। तो यहाँ पे पीपल क्या है, तो पीपल है सब्जेक्ट, फिर रिमेम्बर है वर्ब और भगत सिंह है ऑब्जेक्ट। तो यही ऑब्जेक्ट हमारा इधर सब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या लिखा है, भगत सिंह, और भगत सिंह तो लिख दिए। फिर इसके बाद इसके साथ क्या लगेगा, तो ये तो सिंगुलर नाउन है, तो इसके बाद इज लगेगा, तो भगत सिंह इज। और रिमेम्बर का भी थ्री क्या बनेगा, तो रिमेम्बर्ड बनेगा, तो भगत सिंह इज रिमेम्बर्ड। उसके बाद बाई प्लस पीपल हमको लगाने की जरूरत नहीं है। बाई पीपल अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको जब 4 ऑप्शन देगा, क्योंकि उसमें तो आपको बनाना नहीं है, तो 4 ऑप्शन देगा तो उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को आपको लेकर के चलना है। क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन का मतलब क्या हो, जो ज्यादा अच्छा हो उसको हमको लेकर के चलना है। हो सकता है कि कभी कभी एग्जाम में बाई पीपल दे देगा और दूसरा गलत रहेगा, तो जब दूसरा वॉइस का अगर हमारा वर्ब मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब गलत है, तब तो हमारे पास यही ऑप्शन बचेगा ना, तो उस सिचुएशन में हम इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं, तो एक्टिव वॉइस का इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसी को अगर हम पैसिव बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर अब सिंपल पास्ट टेंस के बाद क्या होता है, तो पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो वाज या वेयर होता है। जस्ट अभी पीछे बताया था कि एक टेंस हमको आगे बढ़ जाना है, लेकिन किसके लिए, हेल्पिंग वर्ब के लिए। मेन वर्ब में हमको कोई चेंजिंग नहीं सोचना है, मेन वर्ब हमेशा किस में होगा, तो V3 में होगा, ठीक है। चाहे वो एक्टिव में कोई भी वर्ब का फॉर्म रहे, V1 V2 V3 V4 V5 कुछ भी रहे, लेकिन पैसिव जब ही बनेगा तो क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर हो गया, प्लस V3 हो गया, प्लस बाय और प्लस ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखिए आई हेल्प्ड यू, तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, हेल्प्ड वर्ब हो गया और यू ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसी ऑब्जेक्ट को हमको पहले लिखना है, तो यू हो जाएगा। अब यू के साथ वाज लगेगा या वेयर, तो यू वेयर लगेगा यू के साथ, तो यू वेयर। और हेल्प्ड जो है ये तो V2 है, लेकिन हेल्प का V3 भी तो हेल्प्ड ही होता है, तो यू वेयर हेल्प्ड। और आई का क्या हो जाएगा, मी, तो यू वेयर हेल्प्ड बाय मी, ठीक है। समझ में आया।
फिर इसी तरह से जैसे सी टॉट द बॉयज, तो द बॉयज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो पहले हमको इसको लेना है, तो द बॉयज हो जाएगा, और ये प्लुरल में है तो इसके साथ वेयर लगेगा, तो द बॉयज वेयर। और टॉट जो है वो तो टीच का V2 है, तो टीच का V3 भी तो टॉट ही होता है, तो द बॉयज वेयर टॉट बाय क्या हो जाएगा, सी का हर, ठीक है, द बॉयज वेयर टॉट बाय हर, समझ में आ गया। फिर इसी तरह से है द पुलिस कॉट द थीफ, तो क्या हो जाएगा, द थीफ पहले आ जाएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट था यहाँ पे इसमें, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट के फॉर्म में पैसिव में, तो द थीफ, और इसके साथ क्या होगा, तो वाज होगा, और कैच से जो कॉट बना है तो V3 भी तो कॉट ही होता है, तो द थीफ वाज कॉट, और बाय द पुलिस हमको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि चोर को पकड़ने का काम पुलिस करेगी, हमारा काम नहीं है। हाँ भले गांव घर में क्या होता है या कहीं पे भी अगर चोरी वोरी करते पकड़ा जाता है तो लोग कूट देता है, वो अलग चीज है, लेकिन सजा देने का काम तो पुलिस का ही है ना, हम लोग तो सजा नहीं दे सकते, तो इसलिए बाय पुलिस हमको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन, अ गर्ल सेव्ड माई लाइफ, तो माई लाइफ यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो फिर क्या हो जाएगा, माई लाइफ, और उसके साथ क्या लगेगा, तो वाज लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है, तो माई लाइफ वाज, और सेव का V3 भी तो सेव्ड ही होता है, तो माई लाइफ वाज सेव्ड बाय अ गर्ल, ठीक है, समझ में आया, माई लाइफ वाज सेव्ड बाय अ गर्ल। तो अब तो समझ में आ रहा है ना, वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो बस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जैसे अगर हम सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यही अगर हम पैसिव बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर शैल विल तो होगा ही, लेकिन उसके साथ क्या लगेगा, तो बी लग जाएगा, ठीक है, शैल विल के साथ क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा, और मेन वर्ब का तो V3 आ जाता है, और प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है आई शैल हेल्प यू, तो आई हमारा सब्जेक्ट है और यू ऑब्जेक्ट है, तो पहले क्या आएगा, यू आ जाएगा क्योंकि यही यू यहाँ पे सब्जेक्ट के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। यही यू जो है मतलब एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वही क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, तो यू आ गया पहले। अब यू के साथ शैल लगेगा या विल, तो विल लगेगा, तो यू विल। अब विल और शैल वाला मतलब सिंपल फ्यूचर वाला में क्या करना है, बी हमको लगाना है, और वैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस में जाना है ना हमको, हेल्पिंग वर्ब के लिए तो एक टेंस आगे जाना है, तो एक टेंस आगे जाएंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में बी लगता है, तो यू विल बी, और हेल्प का क्या हो जाएगा, तो हेल्प का हेल्प्ड हो जाएगा, तो यू विल बी हेल्प्ड बाय मी, ठीक है, समझ में आया। फिर जैसे इसी तरह से सी विल टीच यू, तो यू यहाँ पे तो रहेगा, और यू के साथ क्या होगा, तो विल होगा, तो यू विल बी, और टीच का V3 क्या बनेगा, तो टॉट बनेगा, तो यू विल बी टॉट, और बाय सी का क्या होता है, तो सी का हर होता है, तो यू विल बी टॉट बाय हर। इसी तरह से दे विल स्टार्ट द शो इन 2 months, तो क्या होगा, द शो जो है यही हमारा ऑब्जेक्ट है, और दे तो सब्जेक्ट है, तो पहले हमको ऑब्जेक्ट लिखना है, तो द शो, और विल इसके साथ भी लगेगा क्योंकि ये तो थर्ड पर्सन में सिंगुलर है, तो द शो विल बी स्टार्टेड, ठीक है, द शो विल बी स्टार्टेड इन 2 months, ठीक है, स्टार्टेड इन 2 months। बाय देम हमको लिखने का जरूरत नहीं है, बट अगर हम दे भी देंगे तो गलत नहीं होगा, और लिखने की भी जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे बाय प्लस एजेंट क्या है, हिडन है, समझ में आ गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की अगर बात करें तो एक्टिव वॉइस का होता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, मतलब नॉर्मल जो टेंस का स्ट्रक्चर होता है तो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, और क्या बताया था कंटिन्यूअस वाले में कि सेम उसी टेंस में आ जाता है, आगे नहीं बढ़ता है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस वाला कंटिन्यूअस में ही रहता है, बस क्या होता है कि उसमें बी लग जाता है, तो ऑब्जेक्ट के साथ उसके अकॉर्डिंग एम इज आर लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और पैसिव में कभी भी तो V3 लगता है, तो V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि आई एम ईटिंग अ मैंगो, क्या दे रहा है, आई एम ईटिंग अ मैंगो, तो आई हो गया सब्जेक्ट और अ मैंगो हो गया ऑब्जेक्ट, तो पहले हमको लगाना है अ मैंगो, अब अ मैंगो के साथ इज एम आर क्या लगेगा, तो इज लगेगा, तो अ मैंगो इज, और उसके बाद बीइंग हमको लगाना है, सॉरी यहाँ पे बी लिखा गया है, बीइंग होगा, ठीक है, तो बीइंग यहाँ पे हम लगा देंगे, और अ मैंगो इज बीइंग, और फिर V3 हमको लगाना है तो ईटेन होगा, तो अ मैंगो इज बीइंग ईटेन बाय आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। मतलब कंटिन्यूअस वाला जो भी रहता है वो सेम कंटिन्यूअस में ही चलता है, बस क्या करना है उसमें कि बीइंग के साथ हमको V3 लगाना है, क्या करना है, बीइंग के साथ हमको V3 लगाना है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे ही इज हेल्पिंग हिज मदर, तो हिज मदर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यही यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, तो क्या लिखा आएगा, हिज मदर, ठीक है, और हिज मदर के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, तो हिज मदर इज,
और फिर यहाँ पे बीइंग तो हमको लगाना ही है, तो हिज मदर इज बीइंग, और हेल्प जो है उसका भीतरी क्या होगा, हेल्प्ड होगा, तो हिज मदर इज बीइंग हेल्प्ड बाय, ही का क्या होगा, तो ही का हिम हो जाता है। ठीक है, फिर इसी तरह से दे आर कटिंग द ओल्ड ट्रीज, तो ओल्ड ट्रीज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यही इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, द ओल्ड ट्रीज। अब द ओल्ड ट्रीज की बात करें तो ये थर्ड पर्सन लेकिन प्लुरल में है, तो द ओल्ड ट्रीज, ठीक है, और इसके साथ आर होगा और फिर बीइंग लग जाएगा, द ओल्ड ट्रीज आर बीइंग, और कट का भीतरी भी कट ही चलता है, तो बीइंग कट, और बाय देम लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे लिखा रहेगा तो गलत नहीं होगा, लेकिन बाय देम हमको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेड़ काटने का काम इंसान ही करेगा या इंसान के थ्रू कोई मशीन से होगा, जानवर तो काटने का काम करेगा नहीं। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर बात करें तो एक्टिव वॉइस में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको अगर हम पैसिव बनाना चाहते हैं तो पैसिव में यही क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर वाज वेयर चलेगा और फिर बीइंग लग जाएगा, क्या लग जाएगा, बीइंग प्लस V3 लगेगा। ठीक है, बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट तो लगाना ही है। अब नेक्स्ट टाइम से हम बाई प्लस ऑब्जेक्ट छोड़ देंगे। ठीक है, आप लोग तो समझ गए ना, तो ही वाज हेल्पिंग मी लिखा हुआ है, तो मी तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो इसका तो सब्जेक्टिव आई हो जाएगा, तो आई, और आई के साथ क्या लगेगा, वाज या वेयर, तो वाज लगेगा, तो आई वाज बीइंग। ठीक है, और हेल्प का क्या बनेगा, तो हेल्प्ड होगा, तो आई वाज बीइंग हेल्प्ड बाय, ही का क्या हो जाएगा, तो ही का हिम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आई वाज सॉल्विंग द प्रॉब्लम, तो द प्रॉब्लम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द प्रॉब्लम। ठीक है, क्या होगा, द प्रॉब्लम वाज बीइंग सॉल्व्ड, बीइंग सॉल्व्ड। ठीक है, सॉल्व का भीतरी तो सॉल्व होता है, तो बीइंग सॉल्व्ड बाय मी। फिर इसी तरह से दे वेयर रिपेयरिंग द ब्रिज, तो क्या होगा, द ब्रिज, क्या होगा, द ब्रिज वाज बीइंग रिपेयर्ड। ठीक है, वाज बीइंग रिपेयर्ड। हम लोग कुछ इसमें ऐसा भी ले लेते हैं ना जिसमें बाई प्लस एजेंट लगाने की जरूरत नहीं है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। तो क्या होगा, द ब्रिज वाज बीइंग रिपेयर्ड, बाई प्लस देम हमको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, हिडन है। समझ में आ गया, तो ये नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन जस्ट हम पीछे ही बताएं कि अगर लगा रहेगा तो हमको क्या करना है, क्योंकि एग्जाम में तो हमको बनाना नहीं है, 4 ऑप्शन देगा, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन रहेगा उसको हम लोग लेकर के चलेंगे। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की अगर बात करें तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसको जब हम पैसिव में बदलेंगे तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा पहले, फिर शैल विल तो होगा ही, और बी जो था ये भी होगा ही, शैल विल प्लस बी तो था तो ये रहबे करेगा, फिर इसके बाद बीइंग आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, V4 वाला कभी भी रहे ना, तो V4 वाला में हमको क्या करना है, V4 वाले में बीइंग प्लस V3 हमको कर देना है, सोचना नहीं है, V4 वाले में सीधे क्या कर देना है, बीइंग प्लस V3। ठीक है, बीइंग और प्लस V3 हमको कर देना है। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे है आई शैल बी डूइंग दिस, तो दिस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी, क्या होगा, दिस विल बी, और फिर बीइंग लगाना है क्योंकि डूइंग है, V4 है, तो दिस विल बी बीइंग, और उसके बाद हो जाएगा डू का क्या होता है, डन, तो दिस विल बी बीइंग डन, और बाय मी लगाना है तो लगाइए, नहीं लगाना है तो कोई बात नहीं है। फिर इसी तरह से दे विल बी हेल्पिंग अस, तो अस तो ऑब्जेक्ट में है तो वी हो जाएगा, तो वी और वी के साथ क्या लगता है, तो शैल लगता है, तो वी के साथ क्या लगेगा, शैल लगेगा, तो वी शैल बी बीइंग हेल्प्ड, वी शैल बी बीइंग, हेल्प का हेल्प्ड बनेगा, तो वी शैल बी बीइंग हेल्प्ड, और बाय देम लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे दे वाला में ज्यादातर बाय देम लगाने की हमको जरूरत नहीं पड़ती, याद रखिएगा, धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और यही जब पैसिव बनेगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन, ऑब्जेक्ट प्लस क्या होगा, हैज बीन या हैव बीन। ठीक है, हैज बीन या हैव बीन, और फिर इसके बाद V3 रहेगा, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्यों ऐसा हो रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसके बाद वाला में जाएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन या हैव बीन लगता है। जैसे यहाँ पे आई हैव ईटन अ मैंगो, तो अ मैंगो तो रहबे करेगा, अब अ मैंगो के साथ हैज बीन लगेगा या हैव बीन, तो हैज बीन लगेगा, तो अ मैंगो हैज बीन। ठीक है, क्या होगा, अ मैंगो हैज बीन, और फिर इसके बाद क्या होगा, ईट का ईटन,
द मैंगो हैज बीन ईटेन बाय मी। समझ में आया क्या होगा? अ मैंगो हैज बीन ईटेन बाय मी। फिर इसी तरह से सी हैज हेल्प्ड अस, तो अस का तो वी होता है, तो वी और वी के साथ क्या लगेगा? तो हैव बीन, तो वी हैव बीन हेल्प्ड बाय हर। क्या होगा? वी हैव बीन हेल्प्ड बाय हर। फिर इसी तरह से दे हैव पब्लिश्ड द रिजल्ट, तो क्या होगा? द रिजल्ट, क्या होगा? द रिजल्ट, और रिजल्ट के साथ क्या लगेगा? तो हैज बीन लगेगा, तो द रिजल्ट हैज बीन पब्लिश्ड। ठीक है, बाय देम हमको लगाने की जरूरत नहीं है, बट लगा रहेगा तो भी उसको हम गलत नहीं करेंगे। तो क्या होगा? द रिजल्ट हैज बीन पब्लिश्ड। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसी तरह से अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का बात करें तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर पैसिव बनेगा तो यही ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट प्लस हो जाएगा हैड बीन, ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फिर V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे आई हैड डन द वर्क, तो क्या हो जाएगा? द वर्क, क्या होगा? द वर्क हैड बीन डन, द वर्क हैड बीन डन बाय मी। क्या होगा? द वर्क हैड बीन डन बाय मी। समझ में आया? फिर इसी तरह से सी हैड इन्फॉर्म्ड अस, तो अस का तो वी होगा, सब्जेक्टिव फॉर्म में तो वी होगा, तो वी और वी के साथ क्या लगेगा? तो हैड बीन, तो वी हैड बीन इन्फॉर्म्ड, वी हैड बीन क्या होगा? इन्फॉर्म्ड बाय हर। समझ में आ रहा है? फिर समवन हैज स्टोलन माय पेन, तो क्या हो जाएगा? माय पेन हैड बीन स्टोलन। ठीक है, माय पेन हैड बीन स्टोलन। समवन लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, समवन या समबडी रहे तो इसमें हमको बाई प्लस समवन या बाई प्लस समबडी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिडन होता है। जैसे एक और इस तरह का एग्जांपल है, समबडी हैड टोल्ड हिम द न्यूज, तो क्या होगा? द न्यूज हैड बीन टोल्ड देम। ठीक है, द न्यूज हैड बीन टोल्ड टोल्ड हिम, सॉरी देम नहीं होगा, टोल्ड हिम, ही था तो हिम ही यहाँ पे रहेगा। समझ में आ गया? फिर इसी तरह से अगर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद शैल विल होता है, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है? शैल विल होता है, फिर क्या होता है? हैव होता है, फिर V3 होता है, हैव और फिर V3 होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो ये जब पैसिव में बनेगा तो पहले तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर शैल विल तो होबे करेगा, शैल या विल तो होगा ही, और हैव के लिए क्या होगा? तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमको जाना है, हेल्पिंग वर्ब तो आगे वाला टेंस का ना होगा, तो क्या हो जाएगा? हैव बीन। तो शैल विल के साथ क्या लगेगा? हैव बीन प्लस V3 और प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट हमको लगाना है। जैसे आई शैल हैव रिटन द बुक, तो क्या हो जाएगा? द बुक, क्या होगा? द बुक, और इसके साथ क्या लगेगा? तो विल लगेगा, तो द बुक विल हैव बीन रिटन। क्या होगा? द बुक विल हैव बीन रिटन। समझ में आया? फिर जैसे दे विल हैव इन्फॉर्म्ड अस, तो क्या हो जाएगा? वी शैल हैव बीन इन्फॉर्म्ड। क्या होगा? वी शैल हैव बीन इन्फॉर्म्ड। फिर इसी तरह से दे विल हैव डन द वर्क, तो क्या होगा? द वर्क, क्या होगा? द वर्क। ठीक है, और इसके साथ विल रहेगा, तो द वर्क विल हैव बीन डन। समझ में आया? द वर्क विल हैव बीन डन। क्लियर है यहाँ तक? अब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, हालांकि इसका ज्यादा यूज नहीं होता है, और बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि बोलते हैं कि इसका वॉइस ही नहीं बनेगा, तो बनेगा जरूर बट इसका यूज नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको लेकर के नहीं चलते हैं। जैसे दे हैव बीन डूइंग द रिसर्च फॉर 5 years, सॉरी यहाँ पे गिव हो गया था, दे हैव बीन डूइंग द रिसर्च फॉर 5 years, तो क्या होगा? द रिसर्च, क्योंकि द रिसर्च तो ऑब्जेक्ट है तो पहले यही आ जाएगा, तो द रिसर्च हैज बीन इसके साथ लगेगा, तो द रिसर्च हैज बीन, और V4 जिसमें रहता है उसमें बीइंग प्लस V3 लगता है, तो द रिजल्ट हैज बीन बीइंग। ठीक है, द रिजल्ट हैज बीन, सॉरी द रिसर्च हैज बीन बीइंग डन फॉर 5 years। क्या होगा? फॉर 5 years। समझ में आया? फिर इसी तरह से द पुलिस हैड बीन फॉलोइंग हिम फॉर ईयर्स, तो क्या हो जाएगा? ही हैड बीन लगा हुआ था तो हैड बीन ही रह जाएगा, ही हैड बीन। ठीक है, उसके बाद बीइंग फॉलोड बस आ जाएगा, V4 था तो बीइंग प्लस V3, तो ही हैड बीन बीइंग फॉलोड फॉर ईयर्स, बाय द पुलिस लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर ईयर्स। ठीक है, जैसे वी शैल हैव बीन बिल्डिंग द फोर्ट फॉर 5 years, तो क्या हो जाएगा? द फोर्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो पहले ये हो जाएगा, तो द फोर्ट विल हैव बीन। क्या होगा? द फोर्ट विल हैव बीन बीइंग। ठीक है, बीइंग, और बिल्ट का V3 क्या होगा? बिल्ट हो जाएगा, तो बिल्ट फॉर 5 years। क्लियर है? फॉर 5
ईयर्स। समझ में आया? तो V4 वाला मतलब V4 वाला जब भी रहता है ना तो उसमें क्या करते हैं, बीइंग प्लस V3 लगाते हैं, तो रूल वही चलेगा। और हैव बीन या हैज बीन वाला रहता है तो वही चलेगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब सारे टेंस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाला हम लोग एक साथ देख लेते हैं। जैसे कह रहा है ही डज नॉट ईट अ मैंगो, तो अ मैंगो पहले हो जाएगा, अ मैंगो पहले हो जाएगा। फिर अ मैंगो के साथ इज लगेगा तो अ मैंगो इज नॉट ईटेन बाय हिम। क्या होगा, अ मैंगो इज नॉट ईटेन बाय हिम। अभी तक जो समझे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग आसानी से बना सकते हैं, इसलिए इसमें अब हम स्ट्रक्चर नहीं समझा रहे, बस फास्ट में इसको बनाते चल रहे हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आपका वीडियो तो बहुत फास्ट रहता है, मतलब आप बहुत फास्ट बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप जब एग्जाम देने जाइएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें आपके पास टाइम बचेगा कहाँ, 30 सेकंड 35 सेकंड या 40 सेकंड का आपके पास टाइम रहता है, तो उतने ही देर में हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो फास्ट तो बताना पड़ेगा। फिर जैसे इज ही राइटिंग अ लेटर, तो क्या हो जाएगा, अ लेटर, क्या होगा, अ लेटर इज बीइंग, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जा रहा है, तो अ लेटर इज बीइंग रिटेन बाय हिम। ठीक है, अ लेटर इज बीइंग रिटेन बाय हिम। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि इज लगा हुआ है पहले, मतलब ये इंट्रोगेटिव में है, तो पहले इज यहाँ पे का भी पहले क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। तो इज अ लेटर बीइंग रिटेन बाय हिम। जैसे हैज ही हेल्प्ड यू, तो क्या हो जाएगा, यू है, तो यू के साथ तो हैव लगता है, तो पहले हमको हैव लगाना है, इंट्रोगेटिव है, तो हैव यू बीन हेल्प्ड बाय, हैव यू बीन हेल्प्ड बाय हिम, ही का हिम होता है, तो हिम हो जाएगा। जैसे ही डिड नॉट हेल्प यू, तो ये सिंपल पास्ट में जा रहा है, डिड नॉट तो सिंपल पास्ट में लगता है, तो यू हो जाएगा, और यू के साथ क्या लगता है, वेयर, तो यहाँ पे यू वेयर नॉट हो जाएगा क्योंकि निगेटिव में है, तो यू वेयर नॉट हेल्प्ड बाय हिम। क्या होगा, यू वेयर नॉट हेल्प्ड बाय हिम। क्लियर है? कुछ और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका। जैसे यहाँ पे सी डिड नॉट ब्रेक द ग्लास, तो क्या हो जाएगा, द ग्लास, क्या होगा, द ग्लास वाज नॉट ब्रोकन बाय हर, द ग्लास वाज नॉट ब्रोकन, और सी का हर होता है तो बाय हर। इसी तरह से है डिड दे लूटेड द हाउस एस्टरडे, तो सिंपल पास्ट में जा रहा है तो वाज वेयर वाला है, तो वाज दे हो जाएगा या वेयर दे हो जाएगा। ठीक है, तो वाज द हाउस होगा क्योंकि द हाउस ऑब्जेक्ट है, तो वाज द हाउस लूटेड एस्टरडे, क्या होगा, वाज द हाउस लूटेड एस्टरडे। फिर है जैसे वेयर दे टेकिंग हिम टू हॉस्पिटल, तो क्या हो जाएगा, वेयर दे यहाँ पे लगा हुआ है और हिम का बात हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, वाज ही, क्या होगा, वाज ही, और टेकिंग है मतलब कंटिन्यूअस में जा रहा है, तो वाज ही बीइंग, और टेक का टुक टुक होता है, तो V3 टुक हो जाएगा, तो वाज ही बीइंग टुक टू द हॉस्पिटल, टू द हॉस्पिटल। क्लियर है? यहाँ पे ये पास्ट कंटिन्यूअस में था, तो यहाँ पे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में ही चले हैं, कंटिन्यूअस वाला को तो आगे नहीं बनाना है, बस उसमें बीइंग हमको लगा देना है। जैसे डज ही हेल्प यू, क्या है, डज ही हेल्प यू, तो क्या हो जाएगा, यू का यहाँ पे बात कर रहा है और यू के साथ आर लगता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आर यू, इंट्रोगेटिव है ना, तो हो जाएगा आर यू हेल्प्ड बाय हिम। क्या होगा, आर यू हेल्प्ड बाय हिम, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में था। ठीक है, फिर इसी तरह से इज ही डूइंग द वर्क, तो फिर यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस चल रहा है, तो द वर्क तो होगा, लेकिन द वर्क के साथ इज लगेगा, तो इज तो हमको पहले लगाना है क्योंकि इंट्रोगेटिव में है, तो क्या हो जाएगा, इज द वर्क बीइंग डन बाय हिम। क्या होगा, इज द वर्क बीइंग डन बाय हिम। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है अब अच्छे से? अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे व्हाई डू दे बीट यू, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जा रहा है, तो व्हाई तो रहबे करेगा, WH वाला में तो हमको सोचना नहीं है, WH तो पहले आएगा, तो व्हाई आर यू, क्या होगा, व्हाई आर यू बीटेन बीटेन बाय देम, व्हाई आर यू बीटेन बाय देम हो जाएगा। ठीक है, जैसे व्हाट डज ही इट है, तो व्हाट इज ईटेन, व्हाट इज ईटेन बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, व्हाट इज ईटेन बाय हिम। हु डिड दिस, तो हु का बाय होम चलता है, तो बाय होम, और डिड है V2 में है मतलब सिंपल पास्ट में है, तो बाय होम वाज दिस डन, डू का डन हो जाएगा, V3 डन चलेगा, तो बाय होम वाज दिस डन हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे हु हैज स्टॉलन हिज पेन, तो बाय होम, क्या होगा, बाय होम, और इसके साथ वाज लगेगा, तो बाय होम वाज दिस हिज पेन, बाय होम वाज हिज पेन स्टॉलन। क्लियर है? यहाँ पे बाय होम वाज हिज पेन स्टॉलन।
सॉरी एक चीज यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे हैज है ना, तो हैज है मतलब ये चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो बाय होम हैज हिज पेन बीन स्टॉलन हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, बाय होम हैज हिज पेन बीन स्टॉलन। या नहीं तो अगर जैसे हु रहेगा तो बाय होम अगर आप नहीं लगाना चाहते, जैसे हु से ही आप लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे उसको भी हम बना सकते हैं, हु हैज हिज पेन, क्या होगा, हु हैज हिज पेन बीन स्टॉलन बाय, बीन स्टॉलन बाय। ठीक है, स्टॉलन बाय क्या लिखे हैं, हु हैज हिज पेन स्टॉलन बीन स्टॉलन बाय। क्लियर है। अब बात करते हैं वर्ब विथ टू ऑब्जेक्ट, मतलब वैसा वर्ब जिसमें दो ऑब्जेक्ट होगा। जैसे आई गेव हिम अ बुक, तो हिम भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और अ बुक भी ऑब्जेक्ट है, और पैसिव में क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट होता है। तो अब इस तरह का जब रहे तो इसका हम दो तरह से बना सकते हैं, या तो हिम को पहले ले लेंगे या अ बुक को पहले ले लेंगे। तो दोनों तरीके से बता देते हैं। तो जैसे आई गेव हिम अ बुक, मतलब ये सिंपल पास्ट में जा रहा है, तो ही वाज, क्या होगा, ही वाज गिवन, गिव का गिवन हो जाएगा, तो ही वाज गिवन अ बुक बाय हिम, सॉरी बाय मी, ही वाज गिवन अ बुक बाय मी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। या नहीं तो अगर अ बुक पहले लेते हैं तब क्या हो जाएगा, तो भी हो जाएगा अ बुक वाज गिवन, अ बुक वाज गिवन टू हिम, गिवन टू हिम बाय मी। क्या होगा, अ बुक वाज गिवन टू हिम बाय मी। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट वाला दो तरीके से हम बना सकते हैं। जैसे ही टोल्ड मी अ स्टोरी, तो मी भी ऑब्जेक्ट है और अ स्टोरी भी ऑब्जेक्ट है, तो इसको भी हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। तो ये सिंपल पास्ट में है, तो क्या हो जाएगा, आई वाज टोल्ड अ स्टोरी, आई वाज टोल्ड अ स्टोरी बाय हिम। क्या होगा, आई वाज टोल्ड अ स्टोरी बाय हिम। या नहीं तो हम इसको लिख सकते हैं कि अ स्टोरी, क्या लिख सकते हैं, अ स्टोरी पहले ले लेंगे, तो स्टोरी वाज टोल्ड टू मी, वाज टोल्ड टू मी बाय हिम। क्या होगा, अ स्टोरी वाज टोल्ड टू मी बाय हिम। ठीक है, फिर द प्रिंसिपल हैज गिवन मी अ प्राइज, तो क्या हो जाएगा, अ प्राइज, अ प्राइज। अब हैज लग रहा है तो हैज बीन हैव बीन वाला चलेगा, तो अ प्राइज हैज बीन, अ प्राइज हैज बीन गिवन टू मी बाय द प्रिंसिपल। तो कहिएगा बाय द प्रिंसिपल क्या लगाएंगे, तो ऐसा थोड़ी ना कि प्राइज सिर्फ प्रिंसिपल ही देंगे, कोई भी दे सकता है ना। तो अ प्राइज हैज बीन गिवन टू मी बाय द प्रिंसिपल, तो जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा है। तो अ प्राइज हैज बीन गिवन टू मी बाय द प्रिंसिपल। या नहीं तो लिख सकते हैं कि आई हैव बीन, क्या लिख सकते हैं, आई हैव बीन, क्योंकि यहाँ पे मी भी ऑब्जेक्ट है और प्राइज भी ऑब्जेक्ट है, तो दो ठो ऑब्जेक्ट है तो दोनों से बना सकते हैं ना। तो आई हैव बीन, क्या होगा, आई हैव बीन गिवन अ प्राइज बाय द प्रिंसिपल, गिवन अ प्राइज बाय द प्रिंसिपल। क्लियर है, बाय द प्रिंसिपल, समझ गए। अब मॉडल वर्ब का बात करते हैं। तो अगर मॉडल वर्ब्स लगा होगा, शैल विल भी हालांकि मॉडल वर्ब्स ही होता है, तो मॉडल वर्ब अगर लगा होगा तो उसमें हमको क्या करना है, बी लगा देना है जब पैसिव बनाएंगे। तो मॉडल वर्ब क्या होता है, तो जैसे शैल विल हो गया, कैन कुड हो गया, शुड वुड हो गया, ये सब मॉडल वर्ब्स होता है। शैल विल, कैन कुड, शुड वुड, ये सब होता है मॉडल वर्ब्स। ठीक है, समझ गए इस बात को। और भी है मे, माइट, ये सारा कुछ भी मॉडल वर्ब्स आता है। तो जैसे दे विल किल द बर्ड, तो क्या है, द बर्ड ऑब्जेक्ट है तो पहले आ जाएगा द बर्ड, और द बर्ड तो विल लगा हुआ है, ये मॉडल वर्ब्स है। तो द बर्ड विल बी, क्या होगा, द बर्ड विल बी किल्ड, बाय देम लगाना है तो लगाइए, नहीं तो कोई बात नहीं है, द बर्ड विल बी किल्ड। फिर ही कुड किल द बर्ड, तो द बर्ड, कुड उड में नहीं जाना है आपको, वो जैसा है वैसा ही उतारना है। द बर्ड, द बर्ड, और फिर क्या हो जाएगा, कुड बी, द बर्ड कुड बी किल्ड। ठीक है, द बर्ड कुड बी क्या होगा, किल्ड होगा। नो वन कैन चैलेंज हिम, तो क्या होगा, ही, और ही के साथ क्या लाएगा, तो कैन लाएगा, तो ही कैन नॉट बी चैलेंज। क्या होगा, ही कैन नॉट बी चैलेंज। समझ में आया, ही के साथ कैन ही लाएगा ना, और कैन का बात चल रहा है। ठीक है, फिर है यू मस्ट हेल्प योर ब्रदर, तो क्या होगा, योर ब्रदर, योर ब्रदर मस्ट बी हेल्प्ड। क्या होगा, योर ब्रदर मस्ट बी हेल्प्ड। समझ में आ गया, क्या होगा, योर ब्रदर मस्ट बी हेल्प्ड। क्लियर है यहाँ तक। अब जैसे आपका मॉडल एक्सिलरी के साथ हैव अगर लगा हुआ है, ठीक है, तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ अगर हैव लगा हुआ है तो हैव हैज वाला में तो बीन हमको लगाना है, सिंपल सी बात है। जैसे वी शैल हैव डिस्कस्ड द मैटर, तो द मैटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, द मैटर
और इसके साथ विल रहेगा कि शैल, तो विल रहेगा। तो द मैटर विल हैव बीन डिस्कस्ड, क्या होगा, द मैटर विल हैव बीन डिस्कस्ड। क्लियर है यहाँ तक, द मैटर विल हैव बीन डिस्कस्ड। जैसे आई कुड हैव बीटन हर, तो हर है मतलब सी हो जाएगा, तो हो जाएगा सी कुड हैव बीन, सी कुड हैव बीन बीटेन बाय मी, क्या होगा, सी कुड हैव बीन बीटेन बाय मी। ठीक है, यू मस्ट हैव डन दैट, तो दैट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो पहले आ जाएगा दैट, तो दैट मस्ट, और हैव बीन आ जाएगा, तो दैट मस्ट हैव बीन डन बाय यू, क्या होगा, दैट मस्ट हैव बीन डन बाय यू। समझ में आया, तो मॉडल ऑक्सिलरी के साथ अगर हैव रहेगा तो हैव बीन हम लगा देंगे। क्लियर है यहाँ तक। फिर आगे वाला देखते हैं क्या दे रहा है, इसमें है एम इज आर वाज वेयर, जो भी रहेगा, हैज हैव हैड कुछ भी रहेगा, उसके साथ अगर इनफाइनाइट लगा हुआ है तो बस टू बी हमको लगाना है। जैसे आई एम टू डू इट, क्या लगा हुआ है, आई एम टू डू इट, तो इट तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, इट इज टू बी डन बाय मी, क्या होगा, इट इज, और टू बी हमको लगाना है, तो इट इज टू बी डन बाय मी। समझ में आया, इट इज टू बी डन बाय मी। अगर है आई हैड टू डू इट, तो क्या हो जाएगा, इट हैड टू बी डन बाय मी, इट हैड टू बी डन बाय मी। समझ में आ रहा है, इट हैड टू बी डन बाय मी। फिर इसी तरह से है, जैसे माय फादर इज टू बाय अ कार, तो अ कार ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, अ कार, क्या होगा, अ कार इज टू बी, अ कार इज टू बी, और वर्ब का तो तीसरा ही चलता है ना, जब भी हम पैसिव में जाएंगे तो भीतरी ही चलता है, सोचना ही नहीं है। तो अ कार इज टू बी बॉट बाय माय फादर, बॉट बाय माय फादर। ठीक है, जैसे यू हैव टू डू इट, तो क्या हो जाएगा, इट हैज टू बी डन, इट हैज टू बी डन बाय यू, क्या होगा, इट हैज टू बी डन बाय यू। एक और टाइप आता है, जैसे देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन, मतलब नाउन सब्जेक्ट के फॉर्म में रहेगा और उसके साथ अगर इनफाइनाइट लगा हुआ है तो देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन तो रहेगा, बस टू बी वहां पे ऐड हो जाएगा। जैसे देयर इज नो टाइम टू लॉस, तो क्या होगा, देयर इज नो टाइम, देयर इज नो टाइम, ठीक है, देयर इज नो टाइम, और टू तो रहेगा ही, तो टू के साथ बस बी लगा देना है, तो देयर इज नो टाइम टू बी, और लॉस का लॉस्ट होगा, तो देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट। जैसे देयर इज नो मनी टू वेस्ट, तो क्या होगा, देयर इज नो मनी, देयर इज नो मनी टू बी वेस्टेड, ठीक है, टू बी वेस्टेड। क्लियर है यहाँ तक। देयर इज नथिंग टू वीप फॉर, तो फिर क्या हो जाएगा, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग टू बी वेप्ट फॉर, क्या होगा, टू बी, वीप का वेप्ट होता है, तो टू बी वेप्ट फॉर लगा हुआ है तो लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देयर इज वाटर टू ड्रिंक, तो क्या होगा, देयर इज वाटर, देयर इज वाटर टू बी, और ड्रिंक का भीतरी क्या होता है, ड्रंक, तो देयर इज वाटर टू बी ड्रंक। क्लियर है, समझ में आया। आप लोगों को भी धीरे धीरे जब इसको कुछ एग्जांपल्स इसका सॉल्व करिएगा, आपके पास बुक होगा ऑक्सफोर्ड या कोई भी पब्लिकेशन का बुक है, तो उसके सारे एक्सरसाइज में से, मतलब हर एक टेंस के एक्सरसाइज में से कम 5-5 या 10-10 बना लीजिए क्वेश्चन, आसानी से। एग्जाम में इतना हार्ड नहीं पूछा जाता, एग्जाम में बस आसान रहेगा। और दूसरी बात की एग्जाम में आपको ऑप्शन भी रहता है, तो ऑप्शन रहता है तो उसको देख करके भी आप क्लियर कर सकते हैं। आपका कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा भी कंफ्यूजिंग उसमें आपको लग रहा है तो चारों ऑप्शन देखिए, कोई ना कोई तो एक सही आपको मिल ही जाएगा। एक और टाइप आता है, जैसे क्या है, इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इनफाइनाइट प्लस ऑब्जेक्ट अगर रहेगा, जैसे इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज, तो क्या हो जाएगा, इट इज टाइम, क्या होगा, इट इज टाइम, और फॉर एक्सरसाइज होगा, फॉर एक्सरसाइज, क्या होगा, इट इज टाइम फॉर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज टू बी टेकन, ठीक है, टेक का टेकन ही चलेगा, भीतरी तो लेना ही है। फिर है इट इज टाइम टू से आवर प्रेयर, तो क्या होगा, इट इज टाइम, इट इज टाइम, और आवर प्रेयर का बात हो रहा है तो क्या होगा, फॉर आवर प्रेयर, फॉर आवर प्रेयर टू बी सेड, क्या होगा, टू बी सेड, ठीक है। इट इज टाइम टू टेक मेडिसिन, तो क्या होगा, इट इज टाइम, इट इज टाइम फॉर मेडिसिन, फॉर मेडिसिन टू बी टेकन, टू बी टेकन। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, आगे दे रहा है इसमें एक और टाइप आगे का दे रहा है कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो है उसमें या तो ऑर्डर एक्सप्रेस होगा या कमांड एक्सप्रेस होगा। जैसे डू दिस वर्क, तो क्या हो जाएगा, डू दिस वर्क क्या हो जाएगा, लेट दिस वर्क, क्या होगा, लेट दिस वर्क बी डन, क्या होगा, लेट दिस वर्क बी डन। कोई दिक्कत नहीं है।
ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो क्या होगा, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, और ब्रिंग का ब्रॉट होता है, तो लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउट, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ओपन द डोर, ओपन द डोर लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, लेट द डोर, मतलब लेट से हमको इसको स्टार्ट करना होता है, तो लेट द डोर बी ओपन, क्या होगा, लेट द डोर बी ओपन, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आगे बढ़े, फिर आगे वाला हमारा दे रहा है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर एडवाइस की बात हो, जैसे लव योर कंट्री, तो यहाँ पे एडवाइस हो रहा है, किसी को तो हम ऑर्डर नहीं दे सकते हैं ना कि अपने देश से प्रेम करो, उसकी मर्जी भाई। तो इसमें किस तरह से बनेगा, तो योर कंट्री क्या होगा, योर कंट्री शुड बी लव्ड, क्या होगा, योर कंट्री शुड बी लव्ड, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर हेल्प द पुअर, तो क्या हो जाएगा, पुअर शुड बी हेल्प्ड, पुअर शुड बी हेल्प्ड, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, फिर है लेट इज वर्क टुगेदर, सॉरी लेटस होगा यहाँ पे, लेटस वर्क टुगेदर, तो लेटस वर्क टुगेदर है, तो क्या होगा, वी आर सजेस्टेड टू वर्क टुगेदर, क्या होगा, वी आर सजेस्टेड टू वर्क टुगेदर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, वी आर सजेस्टेड टू वर्क टुगेदर। या एक और तरीके से इसको लिख सकते हैं कि इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क टुगेदर, क्या लिख सकते हैं, इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क टुगेदर, दैट वी शुड वर्क टुगेदर, कोई दिक्कत नहीं है। काइंडली पोस्ट द लेटर, तो किसी को हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर, क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पोस्ट द लेटर। प्लीज सिट डाउन लिखा हुआ है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, समझ में आ गया, इस तरह का रहेगा अगर एडवाइस देने की बात होगी। फिर आगे वाला देखते हैं, जैसे इनडायरेक्ट कमांड की बात होती है, जैसे रिक्वेस्ट एडवाइस, इस तरह का भी रहेगा, जैसे ही आस्क्ड मोहन टू हेल्प हिम, क्या है, ही आस्क्ड मोहन टू हेल्प हिम, तो क्या हो जाएगा, मोहन वाज आस्क्ड टू हेल्प हिम, मोहन वाज आस्क्ड टू हेल्प हिम, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर इसी तरह से एक और दिया, डे टोल्ड मी टू बी क्विक, तो क्या आ जाएगा, आई वाज टोल्ड टू बी क्विक, आई वाज टोल्ड टू बी क्विक, ठीक है। फिर जैसे समबडी टोल्ड मी टू वेट आउटसाइड, तो फिर क्या हो जाएगा, आई वाज टोल्ड टू वेट आउटसाइड, क्या होगा, आई वाज टोल्ड टू वेट आउटसाइड, ठीक है। इसी तरह का एक और आगे देखते हैं क्या दे रहा है, जैसे सब्जेक्ट वर्ब नाउन रहेगा और इनफाइनाइट रहेगा, मतलब टू के बिना, विदाउट टू अगर रहेगा तब कैसे करेंगे, जैसे आई सॉ राम प्ले, तो क्या होगा, तो राम वाज सीन, क्या होगा, राम वाज सीन टू प्ले बाय मी, क्या होगा, राम वाज सीन टू प्ले बाय मी, ठीक है। फिर जैसे आई फाउंड हिम स्लीप, तो क्या हो जाएगा, हिम है तो ही हो जाएगा, तो ही वाज फाउंड टू स्लीप है तो स्लीप ही रहने देंगे, ही वाज फाउंड टू स्लीप बाय मी, मतलब उसे सोते हुए देखा गया, तो मेरे द्वारा उसे सोते हुए देखा गया, बात खत्म, ठीक है। दे मेड मी सिंग, तो क्या हो जाएगा, आई वाज मेड टू सिंग, मतलब उसने मुझे गवाया, तो क्या होगा, मुझे गवाया गया या उसके द्वारा मुझे गवाया गया, तो आई वाज मेड टू सिंग, ठीक है। आगे बढ़े, आगे एक और टाइप यहाँ पे दे रहा है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ अगर कंप्लीमेंट रहे, जैसे वी मेड हिम चेयरमैन, तो क्या होगा, ही वाज मेड चेयरमैन, क्या होगा, ही वाज मेड चेयरमैन, ठीक है, ही वाज मेड क्या होगा, चेयरमैन, ठीक है। दे मेड हिम किंग, तो क्या होगा, ही वाज मेड किंग, बस सिंपल, ही वाज मेड किंग, समझ में आया। फिर आई फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर, तो क्या होगा, ही वाज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर, बस ही वाज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर, क्लियर है। इतना मेहनत करते हैं फिर भी आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें
और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए इंस्पिरेशन होगा।